सर पे पड़ी, तेरी नजरे करम जिस सर पे पड़ी, वो सर ना झुके फिर कहीं भी कभी, वो सर ना झुके फिर कहीं भी नहीं। मेरी शक्ति की जिसने भी तौहीन की, तेरी शक्ति की जिसने भी तौहीन की, तेरी शक्ति की जिसने भी तौहीन की, वो फना हो गए देखते देखते वो फना हो गए, देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते, देखते देखते, देखते देखते। मैं तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख कर जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख कर जो सर रो दिया, अपनी ममता से उसकी खता बख्श दी, अपनी ममता से उसकी कथा बख्श दी, जिसके अंदर से मैंने की बूंद आ गई, जिसके अंदर से मैंने की बूंद आ गई, जिसके अंदर से मैंने की बूंद आ गई, वो तबाह हो गए देखते देखते वो तबाह हो गए, देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते। ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, माता जी आप ही गा रहे हो, आप ही सब कुछ करते हो, ऋषि मुनि भी आपको ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, हम लोग तो कोई चीज ही नहीं। ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, मैं तुमको ढूंढा मगर तुम भरम ही रही, तुमको ढूंढा मगर तुम भरम ही रही, तेरे घर का पता खोजने वाले खुद, तेरे घर का पता खोजने वाले खुद, तेरे घर का पता खोजने वाले खुद, लापता हो गए देखते देखते लापता हो गए, देखते देखते। तेरी रहमत के सदके ये सहजे तेरे, तेरी रहमत के सदके ये सहजे तेरे, क्या से क्या हो। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा चित्त, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे, अपना पूरा चित्त हमारे दोनों हाथों के सेंटर पे केंद्रित करेंगे।
हमारे हर एक उंगली से चैतन्य बहता है, उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे, अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। हो गए देखते देखते, प्यार क्या हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते। बादशाह हो गए देखते देखते। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपके परम कृपा में कृपया हमारे ईड़ा नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। तो पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। माला फेरन कसबी बोते, माला फेरन कसबी बोते, पर आशिक रब दे थोड़े। माला फेरन कसबी बोते, माला फेरन कसबी बोते। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे पिंगला नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। पर आशिक रब दे थोड़े, जो मंदिरांदा पंडित चुरावन ते पाई चुरावन जोड़े। माता जी, पंजाबी की बात है ये कि जो कसम करते हैं, माला फेरन कसबी बोते, जो पखंड बाजिल गाते हैं, पर आशिक रब दे थोड़े, आपको पाने वाले बहुत कम हैं। और यहाँ तक कि मैं खुद भी भाई काश पंडित, तो आपने तो परम ब्राह्मण बना दिया। लिखा है क्यों मंदिरा में पंडित चुरावन, कि मंदिरों का घी पंडित पी जाते हैं। पाई चुरावन जोड़े, जो गुरुद्वारे में भाई होते हैं वो जूते वगैरह भी चुरा लेते हैं लोगों के। तेल मुसीता ना मुल्ला पी गए, कि मस्जिद में जो मुल्ला बैठते वो तेल तक पी जाते हैं। और कौन ऐना नु मोड़े, कौन इनको मना करे। बुल्ले शाह तेनू ओयो जाने, जिन्हों की गिच्ची तो आप मरोड़े। बुल्ले शाह कहते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारा मूलाधार चक्र संतुलन में लाइए, हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम, क्षम, क्षम। अब हम अपना राइट पाम सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। श्री माता जी, आपको वही पहचान सकता है जिसकी गर्दन पर आपकी तलवार है। आपके प्यार की तलवार है। सहजी बच्चों पे जब कभी मुश्किल पड़ी, सहजी बच्चों पे जब। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माँ की अमृतवाणी सुनिए। कभी मुश्किल पड़ी, सहजी बच्चों पे जब कभी मुश्किल पड़ी, सहजी बच्चों पे जब कभी मुश्किल पड़ी, तू ही दुर्गा महाकाली चंडी बनी, तू ही दुर्गा महाकाली चंडी बनी। मेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे, तेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे, तेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे सब सफा हो गए। देखते देखते सब सफा हो गए। तेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे। आपको नाभि चक्र के बारे में बताया है और भवसागर के बारे में बताया है। इसी भवसागर में गुरु तत्व होता है और गुरु तत्व जो है वो हमारी स्थापना कर देता है। ये 10 जो यहाँ पे 10 पंखुड़ियां हमने दिखाई हुई हैं, ये 10 पंखुड़ियां ही हमारे अंदर 10 धर्मों की स्थापना करती हैं। मनुष्य के अंदर 10 धर्म होना जरूरी है, नहीं तो वो मनुष्य नहीं है। अगर उसके अंदर 9 धर्म है तो भी वो च्युत है थोड़ा सा। और अगर मनुष्य अपने धर्मों की व्यवस्था न रखे, यानी ईसाई मुसलमान हिंदू से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर जो मानवता के 10 धर्म है उसको अगर मनुष्य ठीक से न रखे तो वो दानव हो जाता है। ये जो गुरु तत्व है इसने अनेक बार इस संसार में जन्म लिया है। विशेषकर 10 उसके मुख्य जन्म हुए हैं। राजा जनक, नानक, मोहम्मद साहब आदि अनेक इन्होंने जन्म लिए और आखिर में हमारे साईनाथ जो शिरडी में हो गए उनका जन्म हुआ। ये तत्व हमारे अंदर बांधते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी जिन जिन्होंने जन्म लिया है, जो ऐसी हस्तियां जिन्होंने जन्म लिया है हमारे उत्क्रांति के लिए, हमारे एवोल्यूशन के लिए, वो हमारे अंदर बंधे हुए हैं। उनकी जैसे अब ये चीज बनाई गई है, इसमें भी एक ये चीज बांधी, ये चीज बांधी, ये चीज बांधी, उसके बगैर ये पूरा तैयार नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक चीजों से बंधा हुआ है और ये बहुत सूक्ष्म हमारे अंदर देवता स्वरूप हमारे भवसागर में ये गुरु लोग होते हैं। अब उन्होंने पहले ही कह दिया कि बेटे तुम शराब मत पी। गुरुओं ने कहा है कि शराब मत पियो, तो उनको कोई पागल कुत्ते ने काटा नहीं था। उनके लिए ये भी नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन लड़ रहे थे इसलिए ये स्टंटबाजी कर रहे हैं।
उनके लिए ये भी आप नहीं कह सकते कि इनका कोई और बिजनेस था तो कंपटीशन में इन्होंने उनको बुरा कह दिया। उन्होंने कहा कि बेटे शराब नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो, कोई तरह का मद्य न लो, क्योंकि इस जगह में ही हमारी चित्त की अवस्था होती। चित्त हमारे पेट में होता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पेट में हमारा चित्त होता है, खासकर हमारे लिवर में हमारा चित्त होता है, अटेंशन। उन्होंने जो कहा कि तुम शराब नहीं पियो, उसका मतलब यह था कि तुम अपने चित्त में एक शुद्धता न लाओ, अपना चित्त खराब न करो। आप जानते हैं कि शराब पीने से मनुष्य की चेतना डूब जाए। तो लोगों ने उसका दूसरा हिसाब निकाल लिया कि पेट का धर्म रखने का है ना, तो खान पान का विचार करो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, फलाना मत खाओ, ढिकाना मत खाओ। क्योंकि लहसुन प्याज तो खाते थे मोहम्मद साहब, और नानक भी खाते थे, गोश्त वगैरह सब कुछ। तो इन सबको ठिकाने लगाने के लिए एक नई व्यवस्था निकाल लो, ये खत्म हो। मतलब यह है कि खान पीन में ज्यादा चित्त किसी भी तरह से लगाना गलत। चित्त को वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। सुबह क्या खाएंगे जी, शाम को क्या खाएंगे जी, अभी क्या खाइएगा जी, कल क्या खाइएगा जी। मैं तो पेरिस गई तो मैं तो हैरान हो गई पेरिस के लोगों को। मैंने सोचा इनके जैसे खौबीर दुनिया में नहीं होंगे साहब। वो लंच पे अगर बुलाते हैं तो 1 घंटा पहले वहां छानबीन यही होती है कि आप क्या खाइएगा। वो मेनू लाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, फिर इसको देखते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा मैं ये, फिर उसमें ये, फिर उसमें वो, और सबका जायका एक ही मुंह में। मेरे तो मुंह में एक ही चाहे मेरे स्वाद। इतनी मेहनत कराएंगे 1 घंटा भर, और उस घंटे के बाद उससे तब तक शराब पीते रहेंगे। उसके बाद क्या अच्छा लगता है भगवान जाने इनको। फिर उसकी इतनी बारीकी निकाल निकाल के बताएंगे कि मेरे लिए ये ला, मेरे लिए वो ला। अब उसीलिए वो जो बेचारे वहां के बेरस होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज जैसा आदमी कहता वैसा दे। अब उसी वक्त वो बनना चाहिए, और ये होना चाहिए, और वो होना चाहिए, और जायका देखे तो किसी काम का पता नहीं क्या करते रहते। 1 घंटा मनुष्य ने वहां बर्बाद कर दिया। इसमें ऐसा खाएंगे कि वैसा खाएंगे, आज मेरा मन ये खाने को है, कल मेरा वो खाने को है, परसों मेरा ये खाने को। फिर हमारे यहाँ लोग हैं उपवास की बीमारी लगी। ये अच्छा एक और बना दिया कि उपास करो। उपास करना है तो पहले से विचार हो रहा कि भाई कल उपास है तो क्या खाना चाहिए उपास के लिए। इसमें तो सिर्फ सिंगाड़े का आटा चलता है, तो सिंगाड़े का आटा चलो खारी बावली चलो वहां से लाए, कहाँ मिले, और नहीं मिलेगा तो उपास कैसे होगा। चलो यही चला। फिर फलाने को फोन किया, उससे कहा कि भाई उस जगह में जो दिखाई दिया था मैं ले आता हूँ। फिर वो गए लाने। इसी तरह से इसकी हवा चल पड़ी। आज तो उपास है। शुक्रवार को कहने लगे काहे का संतोषी माँ का यहाँ सब लोग उपास करते हैं। अरे उस दिन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन उनका जन्म हुआ संसार में, उसी दिन उपास करने को किसने बताया। अब ये ब्राह्मणों के भी चक्कर मैं कहां तक बताऊं, यहाँ बैठे हैं 2-4 मेरा सर फोड़ देंगे। जिस दिन किसी का जन्म होता है उसी दिन उपास बताते हैं, संगष्टी के दिन उपास बताते हैं। अतः बताओ ये कहाँ का कॉमन सेंस है कि जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उसी दिन उपास बताते हैं। अरे कोई उसमें सेंस होना चाहिए, कोई उसमें अर्थ बनना चाहिए। जिस दिन संतोषी माँ का जन्म हुआ उसी दिन उपास बताते हैं। उसी दिन खट्टा नहीं खाने का, माने उनको जो चीज पसंद है वही चीज नहीं खाओ उस दिन। ये उनको प्रसन्न करना है कि ये तो पक्का जो नेगेटिव तांत्रिक है वो ऐसे ही करता है कि जिस चीज से माँ अप्रसन्न हो वही करो। पहली बात सीधी बताए, हमें तो भाई कोई भी उपास बच्चे ने किया हो अच्छा नहीं लगता, कोई भी उपास करने की जरूरत नहीं। ऐसी कौन सी आफत आई है उपास करने के लिए। हाँ ठीक है, आज ये मन नहीं तो चलो आज फल खा लिया हो गया, पर उपास करने की किसी को जरूरत नहीं। सहयोग में मुझे क्या यहाँ पर टीबी पेशेंट घुमाने के हैं क्या। एक वो क्राइस्ट का चित्र बनाते हैं कि एक टीबी पेशेंट जैसा तो खड़ा हुआ है, उसकी टांगे और हाथ पैर ऐसे है कि जैसे हड्डियां लटक रही। अरे क्या क्राइस्ट की ऐसी शक्ल हो सकती है। खुद भी तो सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि क्या क्राइस्ट जैसे इतने पहुंचे हैं ब्रह्म स्वरूप की थोड़ी ऐसी शक्ल हो सकती है क्या। वो तो एकदम चमकता हुआ फूल जैसे काफी रोबीला आदमी था। आप जैसे 10 को पछाड़ के उधर गिरा दे। अब ये दुष्ट फ्रेंच आर्टिस्ट जो खुद ही ऐसे ही औरतों जैसे चलते हैं, उन्होंने क्राइस्ट की ये शक्ल बना के रख दी, तो अब क्या करें।
कम से कम अपने देश में रामचंद्र जी ऐसे कोई नहीं बनाएंगे। इसमें अपने यहाँ हृष्ट पुष्टता है कि हमेशा सीता जी रामचंद्र जी शरीर के भरे हुए गोल बदन के और सौंदर्य रूप बनाएंगे। इस तरह से मरगिल्ले जिनके की अंदर सारा एक खपड़ी गई हुई है, ऐसे आदमी को देख के तो ऐसे ही लोग भाग जाए। ऐसे लोग किसका कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। तो ये उपासना बना करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो सत्याग्रह गांधी जी ने किया तो कर दिया सबके लिए। आप लोग कोई भी उपास करने की जरूरत नहीं, इससे मां प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि खाते ही रहो। आदमी एक्सट्रीम पे जाता है ना कि माँ ने कह दिया खाने के लिए, दूसरे दिन देखा ये पेट लेके चले आ रहे, माँ मेरे पेट का इलाज करो। तो बात कितना अपना नित्य खाना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन बीच में चलिए। अतिशयता भी नहीं होनी चाहिए और कमी भी नहीं। एक समझदारी से काम लेना चाहिए। साधारण तौर पे कहना चाहिए कि ज्यादा खाने में आदमी का विचार नहीं रहना चाहिए, खाने से कमी रखनी चाहिए। क्योंकि धर्म के हिसाब में बैठता है कि खाना जो है गृह लक्ष्मी का बनाया हुआ वाइब्रेटेड अच्छा खाना, जिसको कि कहना चाहिए कि जो धार्मिक खाना है उसे खाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात में करें, बिल्कुल भी नहीं। उसका भी एक्सट्रीम देखिए कितना पहुंच गया। जैनियों ने वेजिटेरियनिज्म का इतना एक्सट्रीम कर दिया है कि अब मेरी समझ में नहीं आता है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे। कि उनके यहाँ एक कमरे में एक ब्राह्मण को रख देते हैं और जितने भी गांव के खटमल है वहां भर देते हैं। उस ब्राह्मण को वो खटमल खाते हैं और उस ब्राह्मण को रुपया दिया जाता है इसका। अब ये बताइए वेजिटेरियनिज्म है। मुझे क्या खटमल को रियलाइजेशन देना या मुर्गियों को देना? अरे मुझे तो इंसान को देना है। मुर्गियां बचा के करोगे क्या? नहीं तो खटमल और वो जो मच्छर होते हैं उन्हीं को लेकर मुझे सब बोलना पड़ेगा। ऐसी दया करने की जरूरत नहीं है। साधारण तौर से जो कुछ आपका आहार व्यवहार है वो करो। लेकिन कभी कभी इस चीज से और भी डेंजरस बातें हो जाती। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, डेनमार्क में एक लामा साहब पहुंचे, लामा नाम लामा, और उन्होंने कहा कि साहब हम तो सिर्फ मार्बल के फर्श पे चलते। वो चारे डेनमार्क के बच्चों ने पैसा इकट्ठा करके उनके लिए मार्बल के फर्श बना। बताइए डेनमार्क में मार्बल में मारे गए वो। उसके बाद लामा जी पहुंचे वहां अपने सर मुड़ा के। उन्होंने कहा कि साहब हम तो वेजिटेरियन है, आपको सबको वेजिटेरियन होना पड़ेगा। अब डेनमार्क में इतनी वेजिटेबल्स नहीं मिलती, आलू के सिवा खास मिलती नहीं बेचारों। अब जबरदस्ती का राम राम उनका, चलो भाई वेजिटेरियन खाएंगे। सब दुबले पतले हड्डियां सबकी निकल आई, ये धसड़ गए। और लामा जी अपने खाते खूब है। और मैंने कहा भाई तुम्हें सेक्स के मामले हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री मां की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी।